जेई के अंदर, नीट में देवेश जोशी ऑल इंडिया टॉपर 720 में से 720 नंबर लाके ऑल इंडिया का टॉपर बन चुका है। जेई के 2026 का अभी तक एक ही रिजल्ट आया है, जनवरी में, और उसके अंदर कोचिंग नगरी सीकर के जो 11 टॉपर है उनमें से 6 टॉपर, 55% सीकर के टॉपर अकेले आपकी कोचिंग पीसीपी सीकर से हैं। फिलहाल राजस्थान के सीकर में मौजूद हैं प्रिंस एजुकेशन हब, और हब का मतलब आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा दायरा, बड़ा एनवायरनमेंट। फिलहाल जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, पीसीपी, जहाँ पे आईआईटी, जेई और नीट के बच्चे, यानी एक डॉक्टर बनने का जो सपना होता है या एक इंजीनियर लाइन का जो सपना होता है, ये सभी बेटियां जो आप फ्रेम में पीछे देख रहे हो, इनमें से भी किसी न किसी का डॉक्टर या इंजीनियर का अपने आप में एक सपना होगा। अच्छा एग्ज़ाम होता है और हर कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता, जाना दूर की बात होती है। एचओडी सर हैं नीरज अग्रवाल जी, अपने साथ में ये बताएंगे क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। तो सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत पूरा नमस्कार। परिचय दे दीजिए आप। बोलो, वैसे कोई बात नहीं। पीसीपी, हम अभी यहाँ पर पीसीपी सीकर ब्रेनी कैंपस में है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पीसीपी के सीकर में टोटल 3 कैंपस हैं। पालवास कैंपस पर पीसीपी ब्रेनी, पीसीपी प्राइम और पिपराली रोड पर पीसीपी एलेंजा हाइट्स और विजडम टावर। इसके अलावा एक कैंपस जयपुर में है, गोपालपुरा बाईपास पर, जहाँ पर आईआईटी जेई नीट की कोचिंग करवाई जाती है 11th क्लास, 12th क्लास और 12th पास आउट स्टूडेंट्स को। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो फैसिलिटीज़ क्या है? क्योंकि हर बच्चा यही देखता है। मान लो हरियाणा की हम बात करें, अदर स्टेट की हम बात करें कि हम राजस्थान सीकर में जा तो रहे हैं, वहाँ पर औरों से अलग फैसिलिटी क्या है? बिल्कुल, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोचिंग का माहौल देखो तो कोचिंग का नाम आते ही पेरेंट्स के मन में यही आता है कि बच्चा क्लास में जाएगा और क्लास से वापस घर पे आ जाएगा। एक छोटी सी बिल्डिंग होती है, एक क्लासरूम मिलेगा और बच्चा वहाँ पर पढ़ के आ जाएगा। जबकि आप यहाँ पर जब विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे बेसमेंट में जिम बना हुआ है, चारों तरफ बाहर स्पोर्ट्स के ग्राउंड है, और बच्चा सुबह अगर क्लासेज है तो फिर दोपहर में उसकी सेल्फ स्टडी लगती है, नाइट में उसकी सेल्फ स्टडी लगती है। अगर इवनिंग में क्लासेज हैं तो मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी लगती है। यानी सिर्फ क्लासरूम तक ही बच्चा सीमित नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को शेड्यूल दिया जाता है। अगर बच्चे तबीयत ख़राब हो गई, 2-4 दिन बच्चा कोचिंग में नहीं आ पाया, तो फिर वो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वो अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, जो भी उसका सिलेबस छूटा है वो क्लास में पढ़ा। अगर उसके थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो फिर इधर देख सकते हैं, डाउट काउंटर बने हुए हैं, बच्चों की भीड़ भी इकट्ठा हो रखी है, तो बच्चे डाउट काउंटर पर आकर समझ सकते हैं। तो एक बड़ा इंफ्रा है बच्चे के लिए, स्पोर्ट्स है, मेडिटेशन के लिए है, जिम है, सेल्फ स्टडी है, तो बच्चे को हर तरह का माहौल दिया जाता है। 6 दिन बच्चे की क्लासेज रहती हैं, संडे को टेस्ट होता है। जो भी हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनके लिए काउंसलिंग और सेमिनार होते हैं। संडे को फन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि 6 दिन बच्चे के जो भी क्लासेज का जो बर्डन था वो एकदम से रिलैक्स हो जाए और 7वें दिन वो फुल एनर्जेटिक होकर अगले 6 दिन के लिए वापस तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें नीट की, बात करें जेई की, बात करें, तो मोस्टली जो एकेडमी है वो केवल जो प्रायोरिटी जो देते हैं वो कोचिंग को ही देते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि के साथ जिम भी है, प्ले ग्राउंड भी है, तो मतलब यानी हेल्थ के प्रति भी आप कहीं ना कहीं बच्चों को फिर जागरूक करते हो, भाई स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तभी आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो एक मंदिर बना हुआ है, बच्चे सुबह शाम वहाँ पर प्रेयर करते हैं, तो एक मानसिक संतुष्टि भी बच्चे को मिलती है। और बाकी जो बच्चे हैं इनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया आगे आ जाओ आप। नाम आपका पूरा? आरोही बिश्नोई, कौन सी जगह से हो आप? जालोर। राजस्थान से? यस, कब आए आप यहाँ? 1 हफ्ते पहले, और पिछले साल भी प्रिंस में ही थी। अच्छा अच्छा, कैसे पता चला इस एकेडमी का आपको? न्यू फोन्स में रिजल्ट ऐसे, मतलब ओवरऑल ओवरव्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। अच्छा, वाइ- खासियत क्या क्या है इसकी? खासियत मतलब ऐसे आपको कुछ आदतें आप नहीं सीखोगे, कुछ अच्छी आदतें सीखोगे, कुछ बुरी होगी जो छोड़ सकोगे आराम से। फिटनेस के बारे में जानोगे, स्टडीज़, और टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो एक मतलब ऐसे लाइफस्टाइल होती है बच्चों की कि हाँ सब फॉलो रहे। और फ़ोन फ्री कैंपस है तो फ़ोन का भी इतना नहीं होता। मन नहीं करता फोन चलाने का? घर पे करता है पर यहाँ पे नहीं करता। फ्रेंड्स है, सर्कल अच्छा है, मतलब सब मन लग जाता है आराम से। अच्छा, ये जो आपके टीचर्स हैं वो
बिहेव कैसा उनका? बहुत अच्छे, मतलब ऐसे पढ़ाई को डाउट लेके, पढ़ाई डाउट क्लासेस को लेके? डाउट क्लास, मतलब आपका कोई डाउट हो तो क्लियर कर दे आराम से, और पढ़ाते हैं बहुत अच्छे, मतलब फन वे में, मस्ती भी मतलब मजाक भी करते हैं थोड़ा बहुत और पढ़ाते भी हैं। क्या लक्ष्य है जिंदगी का? नीट नीट। डॉक्टर, कब तक मतलब करना ही है बस। करना ही है? चलो थैंक यू। आप आ जाओ गुड़िया। खासियत इन्होंने बता दी, आप कमी बताओ एकेडमी की। कमी तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने बोल रखा है क्या बताने नहीं? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ तो होती होगी ना। कमी नाम की चीज ही ये नहीं बोल है। रही थी कैमरे के पीछे के लाइट चली जाती है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती। लाइट तो 1 मिनट के लिए नहीं जाती है यहाँ पे। हाँ, नहीं जाती। नहीं जाती। तो फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, देखो गर्मी में एसी पंखे की जरूरत होती है, तो क्या सारी फैसिलिटी? हाँ। पीने का पानी है, पीने का बैठने पानी की है, है। बैठने के लिए जगह, सब जगह बहुत अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल वेल फैसिलिटेटेड है। अच्छा। हाँ, कैसे पता चला था इस अकेडमी का आपको? इस अकेडमी का मतलब मेरे यहाँ से है ना बहुत सारे राजस्थान से जने, ही हो? हाँ राजस्थान से ही हूँ, चित्तौड़गढ़ से। यहाँ बहुत सारे जने पढ़ते हैं हमारे यहाँ से, और ज़्यादातर सिलेक्शन लेके गए यहाँ से। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ले रहे हैं, टारगेट में भी नहीं जाते, 2 साल में डायरेक्ट ही सिलेक्शन लेके आए हैं सारे। हाँ, मेरे दीदी भैया लोग और ये लोग भी यहाँ से ही निकले हैं पढ़ के। तो आपका क्या लक्ष्य है? मेरा तो यही है कि फोड़ डालेंगे नीट को। क्या बात है, देखो भाई जज्बा देखो। गुड़िया आप आ जाओ। क्या नाम आपका? मेरा आद्या नाम है। कौन सी जगह से हो? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? इतनी दूर से? हाँ। गुजरात में एकेडमी नहीं मिली कोई? नहीं मिली ना, पर प्रिंस जैसी नहीं थी। प्रिंस जैसी नहीं थी? हाँ। इसमें प्रिंस में ऐसा अलग क्या है? यहाँ पे या मतलब वैसे बोल रखा जो भी पूछे तो सिर्फ तारीफ ही करनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। तो ऐसा अलग ही क्या है वो बताओ ना। यहाँ पे रिजल्ट आ रहे थे, हमारे फैमिली के भी बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लेके निकले हैं, तो मैं भी इधर ही आई फिर अच्छा, तो क्या टारगेट है अभी आगे? नीट करने का। नीट का? हाँ। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो डाउट्स की होती है भाई, डाउट क्लियर करने। तो उसके लिए जो फैसिलिटी है, हम देख रहे हैं कि पीछे बेंच लगे हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बैठे हैं, तो कोई टाइम लिमिटेशन है कि इतना टाइम ही है? नहीं आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार टीचर्स बताएंगे। अच्छा, तो क्या लक्ष्य है अभी आपका? मेरा डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का? बन जाओगे। और डॉक्टर क्यों बनना है फिर आपको? डॉक्टर इसलिए बनना है, किसी की हेल्प करेंगे जो बीमार होंगे, आगे का मतलब फ्यूचर अच्छा रहेगा। फ्री में इलाज करो? नहीं, तो हेल्प कैसे करते हैं? हेल्प मतलब ऐसे, भाई मरीजों का इलाज। हाँ मरीजों का तो डॉक्टरी लाइन क्यों चुने आपने? मतलब ऐसा दिमाग में क्यों? चीरते हैं, फाड़ते हैं, जिगरा भी तो चाहिए ना डॉक्टर का। हाँ ऐसे मतलब एक पैशन होता है किसी का, तो इसीलिए। मतलब सोच थी कि डॉक्टरी बनना। हाँ। बहुत अच्छी बात है बेटी की कि देखो डॉक्टर को है ना भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर वो इंसानियत को साथ लेके पॉजिटिव तरीके से काम करें। वरना आज के टाइम में भाई ये तो लूटपाट भी मचा रखी है डॉक्टरों ने, बहुत सारे ऐसे बैठे होते हैं, डरा देते हैं पेशेंट को कि काम 1000 का होता कि तेरे स्टंट डलेंगे, ऐसे डलेंगे। तो बेटी की बहुत अच्छी सोच है कि सेवा करनी है, अगर आप सेवा भाव से काम करेंगे तनख्वाह तो आपको मिलेगी। आप करेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार, A to Z हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। और सर धन्यवाद कि ये जो स्माइल है ना, आज के टाइम पे स्माइल ही नहीं रही लोगों के फेस पे। दूसरी चीज हंसना भी एक कला है, आप खुद हंस रहे हो तो औरों को हंसा भी रहे होगे, तो थोड़ा इसका राज बता दो। इसका सबसे बड़ा राज है, प्रिंस एक पॉजिटिव संस्था है, सकारात्मक इन्वायरमेंट लगेगा। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, सर जब से यहाँ पर आए हैं तो चारों ओर देख रहे होंगे ये सारे चेहरे, आपने नीट जेई के बच्चों से और भी कहीं मिले होंगे, चेहरे के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है कि भाई प्रेशर आया हुआ है, किस प्रकार से प्रेशर में बंधा हुआ है। हमारा प्रयास इन बच्चों के लिए रहता है कि प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, इनके दिमाग के कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सेट करो कि भाई आज के समय में नीट और जेई दोनों ही ग्लैमर के फील्ड हैं, दोनों इस प्रकार के फील्ड हैं कि एग्जाम को क्रैक किया और दुनिया के 99% लोगों को एक झटके में बाहर, 1% लोगों के अंदर ये बच्चे एग्जाम को क्रैक करते ही आएंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा। और एक बात कही जाती है, सक्सेस बड़ी लेनी है तो स्ट्रगल थोड़े बड़े आएंगे, सक्सेस छोटी लेनी है तो स्ट्रगल थोड़े छोटे आ जाएंगे। इसलिए हमने इन बच्चों के लिए प्लान कर रखा है कि यहाँ का इन्वायरमेंट इस प्रकार का दो, 6 दिन इनको जम के पढ़ाओ और 7वें दिन संडे को एकदम फंडे बना दो। संडे के दिन सुबह आपका कभी आना हो यहाँ पे तो आप देखेंगे बच्चे नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, एकदम ठिठोलियाँ करते हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे। पूरा 6 दिन का स्ट्रेस रिलीज और नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ ये पुनः लग जाते हैं। और बच्चे तो आप तो इंतजार रहता होगा ना कि संडे कब आए, रहता है ना?
और फिर साथ में 6 दिन का आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं होता होगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 7वें दिन तो फन है, ऐसा है? यस सर, वहाँ संडे को पूरा मूवीज ही सब दिखाते हैं, जुम्बा वुम्बा करवाते हैं। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आपको संडे का बड़ा बहुत इंतजार रहता है। हम 6 डे बोलते हैं, 7 डे संडे आए। उसी जगह से हुआ? जोधपुर से। जोधपुर राजस्थान से। यस। माँ बाप क्या काम करते हैं? मेरे पापा बैंक में है, SBI में। किसी के पापा किसान भी हैं आप में से? किसी के पापा किसान मजदूर कोई है आप में से? किसान नहीं है? क्या बात। चलो, तो सर क्या बताना चाहेंगे, और जो बेटियां हैं बेटे हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को किस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस लाइन में जाना है? देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये दोनों फील्ड आज के समय के महत्वपूर्ण फील्ड बन चुके हैं, जेईई और नीट और पीसीपी। आज के दिन दोनों ही फील्ड के अंदर एकदम पैरेलल बहुत शानदार काम कर रहा है। जेईई के अंदर, नीट के अंदर, नीट में देवेश जोशी ऑल इंडिया टॉपर 720 में से 720 नंबर लाके ऑल इंडिया का टॉपर बन चुका है। जेईई के 2026 का अभी तक एक ही रिजल्ट आया है, जनवरी में, और उसके अंदर कोचिंग नगरी सीकर के जो 11 टॉपर है उनमें से 6 टॉपर, 55% सीकर के टॉपर अकेले आपकी कोचिंग पीसीपी सीकर से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोचिंग नगरी सीकर का मान, नवदीप मान भी आपकी पीसीपी कोचिंग सीकर से हैं। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये फील्ड जब महत्वपूर्ण है तो इसके लिए बच्चों को कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और पीसीपी ने प्लान किया है कि इसके कैंपस आप देखेंगे तो कोचिंग के कैंपस में ग्राउंड्स भी हैं, कोचिंग के कैंपस में जुम्बा डांस भी करते हैं, डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन बच्चों के पास में आज के समय के का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल है। और मोबाइल से हमने इन बच्चों को कर दिया कट, तो आते ही तो थोड़ा बहुत तड़प डेवलप होती है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, लेकिन भगवान की एक बहुत बड़ी मानव पे कृपा है कि उसको उत्तरी ध्रुव के ऊपर ले जाके छोड़ दो 1 महीने के लिए, वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, 1 महीने में वो पूरा सिस्टम सेट कर लेगा। हमने बच्चों के दिमाग के अंदर एक ही बात डाली है कि बेटा, यदि अपन को दुनिया के 1% लोगों में आना है, यदि अपन को डॉक्टर IITian बनना है, तो रास्ता तो हमने बना रखा है, बहुत अच्छे टीचर हमने ला रखे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमने दे रखा है। एक ही कैंपस के अंदर, पूरे कैंपस के अंदर आप अंदर इंटर करेंगे, हॉस्टल, मेस, रहना, खाना, स्कूल, कोचिंग, डाउट काउंटर, वीडियो लाइब्रेरी, कहने का मतलब A to Z। जैसे A to Z हरियाणा है, A to Z काम एजुकेशन के, जिनके दम पर ये IITian और इंजीनियर बन सकते हैं, वो सारे काम आज के दिन प्रिंस के अंदर एक ही कैंपस में सारे हो रहे हैं। और मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, आज के समय में जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो आप देखते हो इनका IQ तो बहुत गजब का है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप देखते हो मेरे वाला बेटा थोड़ा पढ़ाई में पीछे चल रहा है, मेरे वाला बेटा थोड़ा पढ़ाई में एवरेज रह रहा है। आप इसके कारण में जाओ, वो बच्चे का दिमाग तो बहुत गजब का है, लेकिन उसने दिमाग को 3-4 डायरेक्शन में बांट दिया, मोबाइल में चला गया, दोस्तों में चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। हमारा काम एक ही है, इन बच्चों के ब्रेन को सिंगल डायरेक्शन में ले जाओ। और सिंगल डायरेक्शन में कर दिया, इधर बच्चा जाता है, इधर जाता है, रोको बेटा, रुको एक बार, अपना रास्ता ये है। जो इनके पास 1 साल 2 साल का समय रहता है, मेरा मानना है किसी भी बच्चे को सिंगल गोल पकड़ा दिया जाए, अच्छी टीम दे दी जाए, अच्छा सिस्टम दे दिया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए, तो फिर सक्सेस से उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज कहा जाता है, प्रिंस में बच्चे को छोड़ दिया 100% सेफ है, बेटी को प्रिंस में छोड़ दिया, घर पे आके आराम से सो सकते हो, आपको आराम से नींद आएगी, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सेफ है, बहुत ही मजबूत। यानी मोबाइल लेके आपने बच्चों को रील की जिंदगी से बाहर निकाल के रियल की जिंदगी में डाल दिया, आभासी दुनिया से बाहर निकाल दिया। और इनको बात करने में किसी को भी समस्या नहीं आ रही, आते ही एक कार्ड बना दिया मम्मी पापा का, अलग अलग जगह हमारे टेलीफोन बॉक्स लगे हुए हैं, यानी पहले जो STD होती थी उस एकदम बॉक्स में लगाओ और 2 नंबरों पे चाहे जितनी बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी आगे आज के दिन प्रिंस IT का बहुत अच्छा यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कर रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग लगा दी, और व्हाट्सएप कॉलिंग में भी उन्हीं 2 नंबरों पे, जो 2 नंबर अपने फार्म में लिखेंगे उनके ऊपर चाहे जितनी बात करो, मम्मी कैसी दिख रही है, मम्मी के चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, पापा के कैसे हैं, घर पे मम्मी बैठी है देख रही है बेटी खुश है कि नहीं है, कैसी है, बेटी फोन करेगी तुरंत बेटी को देखेगी, बेटी तो यहाँ पर एकदम हंसी मजाक के साथ है, कह रही है मम्मी मैं तो गजब से पढ़ रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ।
कोई दिमाग के अंदर बात है तो तुरंत कर देगी, कोई समस्या है तो तुरंत मम्मी के पास बताएगी, हमारे पास आएगी, तुरंत ही सॉल्यूशन। इसके साथ ही हमने हर कैंपस में साइकोलॉजिस्ट भी बैठा रखे। यहाँ पर भी आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट का, देखो उधर ऑफिस बना हुआ है। स्ट्रेस ना हो, बर्डन ना हो। बच्चे के पास देखो ये पढ़ाई है और इसके अंदर पूरा काम दिमाग का ही है, तो हमें दिमाग का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा, दिमाग के डॉक्टर स्पेशलिस्ट। हाँ, तो हमने सारी व्यवस्थाएं वो कर रखी हैं जिनके दम पर ये बच्चे अपना बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकें। मैं दर्शकों को फाइनली एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बना दें, लेकिन हमने मिशन ले रखा है प्रिंस के अंदर, बच्चे में जितनी क्वालिटी है, बच्चे में जितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम 100% निखार देंगे, जिससे वो अपने जीवन में जो भी करेगा बेहतरीन करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। आओ सर, आपको दिखाते हैं वीडियो लाइब्रेरी। आगे आप देखोगे ये भी एक फैसिलिटी है। सर ने बताया कि कोई बच्चा बीमार है, तबीयत ख़राब है, उस तरीके से जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो फिर वो वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से, ये टोटली अभी ऑफ है इसका। एक बार अंदर आके दिखाओ, कंप्यूटर लगे हैं, हेडफोन लगे हैं, ताकि ये चीज़ इसलिए है दूसरे को कुछ नहीं पता कि ये अपना क्या काम कर रहे हैं, डिस्टरबेंस ना हो। और जो टाइम पर अगर क्लास ना ले पाता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए टोटली वीडियो लाइब्रेरी की जो आप देख रहे हो पूरा सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से लगा हुआ है, यानी एक डिजिटल चीज़ है ये। और बाहर चल रहे हैं हम, आप बता रहे हैं कि पढ़ाई ही नहीं, इसके साथ एक मंदिर बनाया हुआ है भाई। सुबह मतलब बच्चे एक भगवान को माध्यम मानते हुए सुबह सुबह उठें, प्रे करें, तो साइड में ये ग्राउंड है, उस साइड आप ओपन का बता रहे हो, जिम का भी बता रहे हो, ये सारी फैसिलिटी है। बिल्कुल, ये सारा बैक दिखाना, बैक। एक बार पूरा अपन देख सकते हैं यहाँ का माहौल, एक अलग ही, यूँ लगता है कि अपन किसी इंडिया से बाहर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं। इस तरह का जो एनवायरनमेंट है ये बच्चे को फील देता है। बिल्कुल, इस तरह का माहौल देख के लगता ही नहीं कि अपन किसी कोचिंग में। कोचिंग का तो मैंने आपको बताया कि देखते ही सिर्फ क्लासरूम दिमाग में आता है। अब एक बंद दीवारों के अंदर बस। बिल्कुल, इतना बड़ा इंफ्रा यहाँ पर देख सकते हैं, एक मंदिर बना हुआ है, बच्चे सुबह शाम आकर प्रेयर करते हैं, और बच्चा प्रेयर करता है तो उसके मन को एक सुकून भी मिलता है। इस तरफ देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये पेरेंट्स लॉन्ज बना हुआ है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलने आए तो यहाँ पर पेरेंट्स लॉन्ज में बैठकर, स्पेशल एक मुलाकात रूम है। हाँ, पेरेंट्स लॉन्ज है, यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स जैसे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करने के लिए लॉन्ज बना हुआ है। और ये स्पेशल प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा। ये सुबह दिखाना भाई, प्लेग्राउंड सुबह शाम असेंबली होती है और बच्चे अपना स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर खेल सकते हैं। अच्छा, और वो जिम बोल रहे थे आप? जिम बेसमेंट में है। मैं आपको एक, जैसा डीलन सर बता रहे थे कि बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर कर रखा है, एक कार्ड बनता है और रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम पर बच्चे के 2 मोबाइल नंबर नोट करवाए जाते हैं, चाहे माँ बाप के हो चाहे भाई के, हाँ, मतलब मम्मी किसी पापा, के। हाँ, तो बच्चा सिर्फ उन्हीं 2 नंबर पर बात कर सकता वो है। कार्ड में आप सेट कर देते हो कंप्यूटर वो से। कार्ड में सेट हो जाता है। और ये देख सकते हैं, ये टेलीफोन बूथ बने हुए हैं, अच्छा, ये है टेलीफोन। ये टेलीफोन बूथ है। और इसमें टाइम लिमिट होती कितनी देर बात करनी? टाइम लिमिट नहीं होती, सभी चालू है ये। हाँ बिल्कुल, कार्ड में वो रिचार्ज करवाना पड़ता है और बच्चा यहाँ पर पेरेंट्स 1 और 2, इसमें तो 3 है लेकिन अपन ने 2 ही फ़ोन कॉल की बच्चों को सुविधा दी। अच्छा, जिसका कार्ड डलेगा ऑटोमेटिक वहाँ पे पेरेंट 1 और पेरेंट 2, बच्चा यहाँ के कार्ड बनाते हैं। ये इस तरीके का एक कार्ड बनता है बच्चे का, और यहाँ पर इसमें किसी भी इसमें लगा सकते हो। 2 मोबाइल नंबर इसमें सेव होते हैं, पेरेंट 1 और 2। यहाँ पर तो 3 ऑप्शन हैं लेकिन अपन बच्चे को 2 ही ऑप्शन देते हैं, 2 नंबर पर वो मोबाइल कॉल कर सकता है। इस पर दबाएगा तो पेरेंट 1 और इस पर दबाएगा तो पेरेंट कार्ड कहाँ 2। तो ये यहाँ पर इसमें इस तरीके से कार्ड इंसर्ट करवाया जाता है। इस तरफ पूरा प्लेग्राउंड है, और ये हॉस्टल्स है। हाँ, यहाँ पर हॉस्टल और मैस है, ये चारों तरफ हॉस्टल्स बने हुए हैं, मैस है, ऊपर एक बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है। अच्छा। लगभग 700-800 बच्चों की कैपेसिटी का, तो वहाँ पर बच्चों के साथ एक साथ मीटिंग हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो फैसिलिटीज़ की सर ने बताई है, सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल फैसिलिटी हैं, जिम है, ऑडिटोरियम है, प्लेग्राउंड है, फ़ोन कॉल पे आप बात कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, यानी फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि कोचिंग का मतलब, एक एकेडमी का मतलब कि आपको एक 4 दीवारी में बंद कर दिया और 4 दीवारी में बंद करके सिर्फ आपको पढ़ना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया गया है, यानी मानसिक रूप से बच्चा स्ट्रॉन्ग भी रहे और फिजिकली तौर पे भी बच्चा स्ट्रॉन्ग रहे। ओपन जिम बना हुआ है, ओपन जिम बना हुआ है ये। हाँ,
यानी जिस तरीके से भाई अपने देसी बोला करा ना कि झूले लगा दिया करा, ओपन जिम जिसको बोलते हैं, कि यानी कसरत करने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए इस पे आराम से मतलब स्मूथली तरीके से आप प्रैक्टिस कर बच्चा अपना सकते हो। 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ी देर स्पोर्ट्स कर लिया, तो वो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। जनरली कोचिंग्स में ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता है, बच्चा डीमोटिवेट भी होता है। तो यहाँ पर माहौल ही ऐसा है कि बच्चा डिप्रेशन जैसा वर्ड बच्चे के दिमाग में ही नहीं आता। चलो सर, थैंक यू। थैंक यू। तो सारी जानकारी लेने के लिए सर का धन्यवाद। जो भी बेटा या बेटियां IIT नीट जेई में आना चाहते हैं वो एक बार सिक्कर की यानी प्रिंस एजुकेशन हब में जो PCP है उसकी एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ का एनवायरनमेंट देखें, यहाँ का डिसिप्लिन देखें, यहाँ का खाना देखें, सारी व्यवस्था देखें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और रिजल्ट को लेके काफ़ी अच्छा जो है प्रिंस एजुकेशन हब चला हुआ है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।